हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्तुति दुबे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कंटेंट राइटर हूँ और शौक़ से मैं कविता और शायरी भी करती हूँ। तो एक लेखक होने के नाते आज मैंने ये टॉपिक चुना है, भारतीय संस्कृति। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृतियाँ तो कई सारी हैं, जैसे अमेरिकन, यूरोपीय, रूसी संस्कृति, चीनी संस्कृति, अरबी संस्कृति, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। लेकिन विद्वानों ने माना है कि हमारे भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन है और प्राचीन होने के साथ साथ सबसे श्रेष्ठ भी है। और हम इस बात के लिए गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं और हमारे पास एक अद्वितीय संस्कृति है। संस्कृति हमारी जो कि हमें सिखाती है जीवन को कैसे जीना है। जैसे भोजन, पानी और हवा इम्पॉर्टेंट है, वैसे हमें हमारे लिए संस्कृति इम्पॉर्टेंट है। संस्कृति भी हमें जीने का सबक सिखाती है, कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है। और बात करें कि संस्कृति है क्या, तो हमारे रीति रिवाज, हमारे काम, जैसे हमारी संस्कृति क्या है कि अपने से बड़ों का आदर करना, छोटों को स्नेह करना। बड़ों का आदर, जैसे रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए पिता की आज्ञा के लिए, ये एक संस्कृति है। भरत जी ने 14 वर्ष तक मुनि के भेष में रहकर अयोध्या की सेवा की, ये हमारी संस्कृति है। भातृप्रेम और नारियों को ही ले लिया जाए, सीता जी अद्भुत नारीवाद की महिमा है उनकी। सती, पार्वती जी, सावित्री, ये सब हमारी संस्कृति दिखाती हैं। और दानवीर कर्ण की बात की जाए, जो अपने दिन भर का धन प्रातःकाल दान कर देता था। राजा हर्ष की बात की जाए, ये भी हमारी संस्कृति में आते हैं, जो कि अपने प्रत्येक वर्ष के सारे अन्न धन सब चीज़ों को सिर्फ एक अपना वस्त्र छोड़कर सब कुछ दान दे देते थे। छत्रपति शिवाजी की बात की जाए तो वो अपना राजपाट अपने पुरोहित के हाथ में देते थे और खुद एक सेवक की भांति सेवा करते थे। ये राजा की संस्कृति है, जो संस्कृति आज भी चलनी चाहिए, देश में चल भी रही है। ये तो रही हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, जो कि हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे रहना है, क्या करना है। और अपनी संस्कृतियों का पालन करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा धर्म वही है। अपनी संस्कृति को भूलकर हम लोग ना जाने कैसे कैसे संस्कृतियाँ चुन रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृतियाँ चुन रहे हैं, जो कि लाभकर नहीं है, हितकारी नहीं है। प्राचीन समय में भारत की संस्कृतियाँ अन्य देशों में फॉलो की जाती थी, तो उससे हर देश में प्रेम भाईचारा बना रहता था, एक देश से दूसरे देश के प्रति या अपने देश के अंदर भी भाईचारे की भावना रहती थी। त्याग, प्रेम, बलिदान, सम्मान, इज्जत, मान, मर्यादा, आदर्श, संस्कार, अनुशासन, सब कुछ जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। हर संस्कृतियाँ सिखाती हैं कि जीवन को कैसे जीना है। हर संस्कृतियाँ उल्टे सीधे काम हो सकता है सिखाती हो, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति आदर्श जीवन कैसे जीना है इसको सिखाती है, ना कि सिर्फ जीवन जीना है। आदर्श जीवन जीना है, अपने संस्कारों के साथ, अपने आदर्शों के साथ, अपनी मान मर्यादाओं के साथ हमको कैसे अपने जीवन को जीना है, ये हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है।
हमारे वेद,